स्टडी फार्मेसी में आप सब लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। और मैं आज जो है सोशल फार्मेसी का जो पेपर है, जो एमपी स्टेट में सोशल फार्मेसी का पेपर हुआ है, उस पेपर का क्या है मैं आज एनालिसिस करने वाला हूं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या है आपको आगामी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और ये सोशल फार्मेसी के पेपर का अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारे जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और सारी की सारी पीडीएफ, आपकी पीडीएफ फाइल वो आपको टेलीग्राम के हमारे चैनल में मिल जाएंगी। तो चलिए अब डिस्कस करने वाले हैं हम सोशल फार्मेसी के पेपर को। तो देखिए ये क्या है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन आपको क्या है, जो क्या है सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसमें अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन मतलब क्या है, जितने भी क्वेश्चन है उनको क्या है अटेम्प्ट करना है। हेल्थ इंडिकेटर आर यूज्ड फॉर, जो हमारे स्वास्थ्य के संकेतक हैं या इंडिकेटर हैं, उनके क्या है यूज कौन कौन से हैं। तो हेल्थ स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी, रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्थ नीड, एसेस द रेट ऑफ इन्फेक्शन, मीट बेसिक नीड्स। ठीक है, जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, हेल्थ स्टेटस एंड कम्युनिटी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे डियर प्यारे स्टूडेंट, कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड आर। तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड है वो क्या है, आईयूडी, स्टेलाइजेशन, डायफ्राम और क्या है ऑल अबव। ये क्या है, ये पूरे का पूरे आपके क्या है करेक्ट आंसर है। तो ये आपका जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, उसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद डिस्कस करने हैं मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, ठीक है, परमानेंट स्टेलाइजेशन सर्जरी मेंट फॉर द मेंस इज, जो क्या है पुरुषों में पुरुषों के लिए स्थायी जो नसबंदी है वो क्या है वैक्सटोमी होती है, वो तो आपको पता है। ठीक है, इसके बाद क्या है ये, इसका आगे क्या है 4 नंबर क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ वीकनिंग ए पैथोजन इज कॉल्ड एज, मतलब क्या है जो रोगजनक को कमज़ोर करने वाला, वीकन मतलब क्या है कमज़ोर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आप क्या उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या है वेरुलेंस रिडक्शन। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन के हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे डियर प्यारे स्टूडेंट। अब देखिए बात करते हैं, देखिए द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो कितनी है आपकी 78% होती है, तो पता है। मैच द कॉलम को मैच करना है। तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट जो है कौन सी बीमारी होती है, आप ज़्यादा शर्करा वगैरह करेंगे तो आपको क्या हो जाती है, जो हमारा पेनक्रियाज नामक जो ग्लैंड है वो क्या है आपका मिक्स ग्लैंड भी है, और क्या है इसको इंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों में मतलब आती हैं, इसलिए हम मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। और इसमें 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं, एक ग्लूकागन और क्या है जो एक इंसुलिन। उसी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का सही आंसर क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटिस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं फोलिक एसिड। फोलिक एसिड तो आपको पता है मेगाब्लास्टिक एनीमिया, मतलब क्या है एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। इसके बाद आगे बात करते हैं विटामिन के। तो विटामिन के है आपको पता है कि जो ब्लड कोआगुलेशन है उसकी वजह से। ठीक है, अब इसके बाद क्या है विटामिन प्रोटीन है। प्रोटीन में तो आपको पता है कि प्रोटीन जो है आपका कौन सी मर्मस नामक जो है डिसीज हो जाती है। और क्या है जो आपकी प्रोटीन विटामिन ए है, तो आपका विटामिन क्या है एक्सेरो पैथैल्मिया, मतलब क्या है जो आँख की डिसीज हो जाती है। इसीलिए आपने देखा हो जब कभी आँख आपको डिस्टर्ब हो जाती है या आँखों में कोई समस्या हो तो विटामिन ए डी के कैप्सूल खिलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं गिव द नेम ऑफ एनी 2 वाटरबोर्न डिसीजेज, जो आपकी 2 वाटरबोर्न डिसीजेज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो अब देखिए आपकी क्या हो जाती है, एक टाइफाइड हो जाती है, और टाइफाइड के बाद क्या है दूसरी कॉलरा है, डिसेंट्री है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, तो व्हिच द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल। देखिए जो आपकी विटामिन है तो एक होती है फैट सॉल्युबल विटामिन, एक होती है वाटर सॉल्युबल। जो आपकी फैट सॉल्युबल होती है वो क्या होती है ए डी ई के। ठीक है, ये क्या होती हैं आपकी फैट सॉल्युबल विटामिन, और जो वाटर सॉल्युबल होती हैं वो क्या होती हैं बी एंड सी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विटामिन सी, विटामिन बी, B5, B6 ऑल ऑफ द अबव। तो जो आपका राइट आंसर है वो क्या है ऑल ऑफ एबव। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं, तो देखिए अब ये मुझसे लिखते कम बनता है, इस वजह से मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसी पेपर में बता दूंगा पूरा। रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी, जो विटामिन डी है वो क्या है आपका रिच सोर्स क्या है सनलाइट है। ठीक है, अब इसके बाद आगे डिस्कस करने वाले हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन इज यूज्ड इन, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो किस में यूज होता है, तो आपका रेफ्रिजरेटर में भी यूज होता है, एयर कंडीशनर में, परफ्यूम में, ऑल ऑफ एबव। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ठीक है, इसके बाद आगे डिस्कस करने अब देखिए जो अगला है वो क्या है
अगला क्या है, सिलेगोसिस इज अफेक्ट द पार्ट ऑफ द बॉडी। जो सिलोगोसिस है वो शरीर के किस हिस्से को या किस पार्ट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो आपको पता होना चाहिए इंटेस्टाइन में क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, मैच द कॉलम, ए और बी को मैच करना है। तो सबसे पहले देखते हैं जो थायमिन डिफिशिएंसी है वो किसकी वजह से होता है, बेरी। ठीक है, क्या है, बेरी। ठीक, अब क्या है, नियासिन डिफिशिएंसी। अगर नियासिन की डिफिशिएंसी से क्या हो जाता है, तो नियासिन की डिफिशिएंसी से आपका होता है कौन सा, प्लेग्रा। ठीक है, इसके बाद आप क्या है, अगला क्वेश्चन है पायरोडोक्सिन डिफिशिएंसी। जो आपका पायरोडोक्सिन डिफिशिएंसी है उससे कौन सा होता है, मेंटल डिप्रेशन होता है। ठीक है, इसके बाद बायोटिन डिफिशिएंसी। जो बायोटिन डिफिशिएंसी है उससे क्या होता है, पुअर ग्रोथ होती है। जैसे आप देखो बाल वाल भी, अगर बायोटिन की कमी होगी तो बाल वाल भी क्या होते हैं, कम होते हैं या झड़ जाते हैं, या कभी कभी इनके से बाल बढ़ते हैं नहीं, ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, फोलिक एसिड डिफिशिएंसी। तो फोलिक एसिड डिफिशिएंसी मतलब समझ सकते हो, कन्वेंशंस इन द इन्फेंट। ठीक है, आगे डिस्कस करने वाले हैं हम क्या है, अब बी नंबर का डिस्कस सेक्शन हमारा जो बी है उसको देखते हैं। देखिए सेक्शन बी में हमारे क्या क्या है, क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्कस हेल्थ इंडिकेटर। आपको क्या करना है, हेल्थ ठीक, आपको हेल्थ इंडिकेटर के बारे में बताना है। ठीक है, डिफाइन वैक्सीन को डिफाइन करना है। डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी के टाइप को क्या करना है, डिस्कस करना है। एक्सप्लेन ड्रग एब्यूज, जो हमने आपको साइको सोशल फार्मेसी में बताया था, ड्रग एब्यूज ड्रग मिसयूज उसके बारे में। ठीक है, एक्सप्लेन सर्बस एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है उसके बारे में। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, ब्रीफली डिस्कस द प्रिवेंटिव मेजर ऑफ टाइफाइड। ठीक है, इसके टाइफाइड के बारे में। ठीक है, और इसके बाद क्या है, गिव द ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, उद्देश्य। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ वेरियस डिसीज। ठीक है, इसके बाद क्या है, गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ फार्माकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके बाद क्या है, एक्सप्लेन मेंटल हेल्थ। जो मेंटल हेल्थ है उसको एक्सप्लेन करना है। राइट ए नोट ऑन परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। जो फैमिली प्लानिंग का क्या परमानेंट मेथड है उसको बारे में क्या है आपको डिस्कस। अगला क्वेश्चन है वो क्या है, ब्रीफ डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल रिफाइनिंग ऑफ फ्रूट ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी में क्या करता है उसका, वो चीज़ें क्या आपको डिस्कस करना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, गिव द काजेटिव ऑर्गेनिज्म। काजेटिव ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या है, जो बीमारी होती है, एमोबिसिस, फाइलेरियासिस, मलेरियासिस, हेपेटाइटिस, रूबेला, टिटनेस, इनके बारे में क्या करना है आपको बताना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर जो है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे कैसे रहा। तो देखिए, डिस्कस द लाइन द ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में जो हमारी ड्रग यूज होती हैं उसके बारे में क्या करना है आपको डिस्कस करना है। एक्सप्लेन कम्युनिकेबल डिसीज। जो क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती हैं, और डिस्कस डिटेल अबाउट द सार्स। जो सार्स नामक बीमारी है उसके बारे में क्या करना है आपको डिटेल से लिखना है। गिव एपिडेमियोलॉजी, काजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड द क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस इन द फॉलोइंग डिसीज। एनी दो डिसीज के बारे में क्या करना है, लिखना है। मलेरिया के बारे में, चिकन पॉक्स या पोलियोमाइलिटिस, मतलब क्या है दो लिखना है। ठीक है, आगे बात क्वेश्चन नंबर क्या है, डिस्कस ऑन द न्यूट्रन नंबर क्या है, बैलेंस डाइट वगैरह में के बारे में क्या करना है आपको लिखना है। गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर डाइट के बारे में। ठीक है, इसके बाद क्या है, राइट नोट ऑन द इन्वायरमेंट पॉल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल। जो फार्मास्यूटिकल क्या है पॉल्यूशन है उसके बारे में लिखना है। नॉइज पॉल्यूशन के बारे में लिखना है। ठीक है, इसके बाद क्या है, एक्सप्लेन हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग जो क्या है हेल्थ एक्सप्लेन करना है किसको, वेरियस हेल्थ डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये मेरी द्वारा जो है आपको जो मैंने आपको ये पेपर का एनालिसिस किया तो आप सब लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप सब लोगों को जो है इस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए।